लेट्स स्टार्ट बच्चों, एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसके पास 500 रुपए हैं उसके सेविंग बैंक अकाउंट में। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। ठीक है, उसको ना हर महीने 150 रुपीज मिलते हैं। मतलब कि उसे फर्स्ट मंथ कितने मिल गए? 150 रुपीज, है ना। ऐसे ही उसे सेकेंड मंथ भी कितने मिल गए? 150 रुपीज, है ना। ऐसे ही थर्ड मंथ, तो उसे हर महीने 150 रुपीज मिलते हैं। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। हमें बताना है कि उसके पास कितनी मनी होगी हर महीने के एंड में। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो चलिए हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसे लीनियर एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था आपको, एक तो बेस ये होता है हमारा, स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है? 500। 500 तो उसके पास है ही सेविंग। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट मंथ, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ देखिए बच्चों, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ उसके पास कितने होंगे? 500 तो उसके पास है ही, हमें कुछ नहीं बताया हुआ कि उसने कुछ खर्च किया है या नहीं, जस्ट हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो उसे कितने रुपीज मिल जाएंगे? 150 रुपीज मिल जाएंगे, है ना। तो उसके पास कितने हो जाएंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ? 650 रुपीज। यस, ठीक है। अब देखिए सेकेंड मंथ के एंड में कितने हो जाएंगे बच्चा उसके पास? यस, सेकेंड मंथ के एंड में देखिए स्टार्टिंग में कितने थे? 500। पहले महीने भी उसे 150 रुपये मिल गए, दूसरे महीने भी उसे 150 रुपये मिल गए। तो टोटल 2 महीने के बाद कितने रुपए मिल गए उसे? कितने? यस, 2 टाइम्स 150। यस, इसका मतलब कितना हो गया ये? 500 प्लस 150 टाइम्स 2 इज 300। और ये कितना हो गया? 5 और 3 8, 800 रुपीज। ठीक है, 2 महीने के बाद उसके पास कितने रुपीज होंगे? 800। थर्ड मंथ में निकालिए बच्चों, थर्ड मंथ, एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ क्या होंगे? 500 तो थे ही उसके पास शुरू में। देखिए 150 रुपये पहले मंथ में, 150 रुपये दूसरे मंथ में और 150 रुपये तीसरे मंथ के एंड में। तो कितने? 150, 150, 150, 3 बार 150 मिल गए। ठीक है, 500 प्लस 150 टाइम्स 3, 150 टाइम्स 3, यस 450। और 450 और 500 ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 950। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अच्छा मैं जो ये फर्स्ट केस है इसे ऐसे लिख सकती हूँ, इसे ऐसे लिख सकती हूँ इस 150 को 1 टाइम्स 150, है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अब देखिए जब पहला मंथ था तो 1 टाइम्स 150, जब दूसरा मंथ था तो 2 टाइम्स 150, थर्ड मंथ था तो 3 टाइम्स 150। तो ये किस में हेल्प करता है बच्चों? आपको यही हेल्प करता है आपको लीनियर पैटर्न या लीनियर एक्सप्रेशन बनाने में, कि आप कैसे पता कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए जब nth मंथ होगा, जब nth मंथ होगा तो क्या होगा उसके पास अमाउंट? जब nth मंथ होगा क्या होगा? 500 प्लस n इंटू 150, दैट मीन्स 500 प्लस 150n। यही क्या है हमारे पास? लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसने पूछा था हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड उन्होंने पूछा था, तो सेकेंड मंथ ऑनवर्ड क्या होंगे उसके पास? 800, फिर 950, फिर हम फोर्थ मंथ के लिए भी निकालेंगे, तो हम ऐसे 3-4 मंथ्स के लिए बता देंगे। फिर उसके बाद उसने लीनियर एक्सप्रेशन पूछी थी जो क्या आई है निकल के? 500 प्लस 150n। ठीक है, तो अब इसे हम प्रॉपर लिख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन, इनिशियल अमाउंट क्या है बच्चों? इनिशियल अमाउंट क्या है स्टार्टिंग में जो उसके पास अमाउंट है? यस, दैट इज ₹500। अब देखिए एवरी मंथ शी गेट्स पॉकेट मनी, पॉकेट मनी एवरी मंथ, या फिर आप पर मंथ लिख सकते हैं कि हर महीने उसे कितनी पॉकेट मनी मिलती है बच्चों? ₹150। ठीक है, मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, वो हम कैसे बता देंगे? इस टेबल में फिल कर देंगे। मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो देखिए बच्चों ये टेबल आप ऐसे बना लीजिएगा। यहां पे मैं क्या लिख रही हूं? मंथ, और यहां पे मैं लिख रही हूं मनी। ठीक है, उसने ना सेकेंड मंथ ऑनवर्ड कहा था,
पर हम फर्स्ट का भी बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए लीनियर पैटर्न लिखने में। तो देखिए 500 प्लस 150 है ना, टाइम्स 1, ये हो गया हमारा पहले महीने का। ये सॉल्व करके क्या आया था 650। ठीक है, सेकेंड मंथ, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ क्या था 500 तो शुरू में ही थे उसके पास, 150 पहले महीने के, 150 दूसरे महीने के, तो 150 टाइम्स 2, ये सॉल्व करके क्या आया था अभी 800। ठीक है, ऐसे ही एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ क्या होएगा बच्चों 500 प्लस 150 टाइम्स 3, फिर से सॉल्व किया था अभी क्या आया था 950। अब देखिए फोर्थ मंथ पे 500 प्लस 150 टाइम्स 4 कितना हो गया ये 500 प्लस 15 टाइम्स 4 60, ये 600, और ये सॉल्व किया कितना आ गया 600 प्लस 500 दैट इज 1100, 1100। उसके बाद अप टू सो ऑन, जब आपका मंथ nth मंथ होगा, कैसे निकाला है ये देखिए, मिल गया हमें लीनियर पैटर्न, ये चेंज हो रहा है ना 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे ही एट द एंड ऑफ nth मंथ 500 प्लस 150 इंटू n, जोन सा मंथ है उसके एंड में उतने ही रुपए n। ठीक है, 500 प्लस 150 n, तो ये क्या हो गया हमारी लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द nth मंथ। इज इट क्लियर? यस। कैसे किया बच्चों हमने, ये देखिए कैसे किया हमने बच्चों, ये हमारी लीनियर एक्सप्रेशन आ गई 500 प्लस 150 n, और फर्स्ट मंथ में इतने रुपीज हो गए उसके पास, सेकंड मंथ में इतने, थर्ड मंथ में इतने, फोर्थ मंथ में इतने, अप टू सो ऑन nth मंथ में इतने, और यही हमारा क्या हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। कोई डाउट नहीं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, एक रैली है that starts with 120 members, each hour 9 members drop out of the group। क्या हो रहा है देखो, एक रैली है जो स्टार्टिंग में मेंबर्स थे ना, उसमें स्टार्टिंग में मेंबर्स थे 120। ठीक है, अब हर घंटे के बाद ना 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट कर रहे हैं। ठीक है, 9 मेंबर्स लीव कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आफ्टर 1 आवर, एक घंटे के बाद कितने ड्रॉप आउट कर रहे हैं 120 माइनस 9 है ना, 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट कर रहे हैं ना, 120 माइनस 9, 120 माइनस 9 कितना हो गया 111। और उसके बाद आफ्टर 2 आवर्स, या तो ऐसे देख लीजिए बच्चों 111 में से फिर से 9 गए है ना, इतने बचे, अब फिर से एक घंटे बाद 9 और चले जाएंगे इसमें से, बट ये ना इससे आप ना लीनियर पैटर्न नहीं अपना फाइंड आउट कर पाओगे, इसलिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया सबसे पहले जो बेस दिया वो इसे पकड़ के चलो, 120 माइनस 2 घंटे बाद, पहले घंटे में 9 चले गए, दूसरे घंटे में 9 चले गए, तो टोटल 2 घंटे बाद कितने चले गए 9 टाइम्स 2 है ना, तो 120 माइनस 9 दूनी 18, 120 माइनस 18, 120 माइनस 18 बच्चों 102, तो इतने मेंबर्स रह गए 2 घंटे बाद। आफ्टर 3 आवर्स, ये देखिए फिर से 120 माइनस, देखिए 3 घंटे बाद, पहले घंटे के बाद 9 चले गए, दूसरे घंटे के बाद 9 दूनी 18 चले गए, तीसरे घंटे के बाद बच्चों 9 तिया, यस 120 माइनस 27, 9 3 27, एंड 120 माइनस 27 इज 93। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर पैटर्न ये बनाने में हमारी हेल्प करेगा, है ना। तो हम पढ़ लेते हैं आगे। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स। अच्छा, अब इसने पूछा है कि एक घंटे के बाद कितने मेंबर्स लेफ्ट आउट, 2 आवर्स के बाद और 3 आवर्स के बाद। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल ही दिए, आफ्टर nth आवर्स, यस। बनाइए लीनियर पैटर्न, यस वेरी इजी। मैं इस 9 को ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 9 टाइम्स 1 है ना। तो अब देखिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1 है तो 1, 2 आर तो यहाँ 2, 3 आर तो यहाँ 3, तो nth आर तो ये क्या बन जाएगा लीनियर पैटर्न 120 माइनस 9 टाइम्स n, इट मीन्स 120 माइनस 9n। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया लीनियर पैटर्न, जो हमें क्या देगा, ये लीनियर एक्सप्रेशन हमें क्या देगी
जैसे ही इसमें हम n मतलब r, कितने r हो गए वो इनपुट कराएंगे, ये सॉल्व करके हमें क्या दे देगा, कितने मेंबर्स लेफ्ट आउट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो अब हम लिख लेते हैं, इधर फिर से टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे आर्स, इसमें मैं आर्स लिख लूंगी अपने, और यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स लेफ्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, जितने मेंबर्स हमारे बच गए, नंबर ऑफ मेंबर्स। देखिए एट द एंड ऑफ फर्स्ट आर कितने कितने 120 माइनस 9 टाइम्स 1 कितना आया था सॉल्व करके, 111। एट द एंड ऑफ सेकेंड आर 120 माइनस 9 टाइम्स 2 कितना आया था सॉल्व करके, 102। एट द एंड ऑफ थर्ड आर 120 माइनस 9 टाइम्स 3 कितना है सॉल्व करके, 93। ठीक है, सिमिलरली आप बना लीजिए आगे, और हम लास्ट में लिख देते हैं इसको nth आर जब होगा तो कितने होंगे, 120 माइनस 9n। ठीक है, ये हमारी आ गई लीनियर एक्सप्रेशन, और ये हमने बता दिया कि एट द एंड ऑफ 1 2 3 कितने कितने मेंबर्स लेफ्ट आउट हो जाएंगे, कितने कितने मेंबर्स हमारे निकल गए, और उसके बाद कितने कितने मेंबर्स हमारे रैली में बचते गए। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स लेफ्ट इन द रैली। इज इट क्लियर? इसमें आप बच्चों, आपको इन वाले क्वेश्चंस में एक या दो क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए, उसके बाद सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली सिमिलर हैं, बस आपको लीनियर पैटर्न सही से बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो कुछ नहीं करना, बस आपको एक बेस पकड़ के चलना है इन क्वेश्चंस में, और अपना लीनियर पैटर्न उस अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ इज 12, ब्रेथ इज 10 एंड ब्रेथ इज 8। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वेरी इजी। तो देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर, ये भी 13, ये भी 13। ठीक है, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, अच्छा बच्चों अगर ब्रेथ बी है, इफ ब्रेथ इज बी, मैंने बी लेट कर ली, लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी बी, तो एरिया क्या होता है बच्चों रेक्टेंगल का? यस, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमारा लेंथ तो है वो फिक्स है, वो हमें दे दिया, वो 13 है, और बी हमारा चेंज हो रहा है, तो हमारा एरिया क्या आ गया बच्चों? ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ 13 टाइम्स बी, 13 बी। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों? लीनियर इक्वेशन। ये हमें मिल गई है कि ये हमें एरिया देगी जब जब हम इसमें ब्रेथ पुट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे बी वेरी कर रहा है ना, बी वेरिएबल हो गया, और जैसे जैसे आप बी पुट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा एरिया। तो फर्स्ट केस देखिए, वेरी इजी। जब बी क्या है? 12 सेंटीमीटर, तो आप लिख दीजिएगा लेट बी बी द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, है ना। देन ये आप एरिया लिख दीजिएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ 13 टाइम्स बी, एरिया कितना आ गया? 13 बी। तो जब बी 12 है तो एरिया क्या आ जाएगा बच्चों? 13 टाइम्स बी, बी क्या है? 12, पुट कर दीजिए 13 टाइम्स 12, करिए 13 टाइम्स 12, करिए करिए, यस। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 टाइम्स 3 3 1 1, ये आ गया 6, 156, तो 156, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स लगाना ना भूले। जब बी क्या है? 10 है। सेकंड केस में देखिए जब ब्रेथ क्या है? 10 सेंटीमीटर है, कर दीजिए पुट, एरिया क्या आ जाएगा? 13 बी, बी क्या है? 10 है। वेरी इजी, कितना आ गया? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड केस देखिए, जब बी क्या है? 8 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या आ जाएगा बच्चों? 13 टाइम्स 8, कितना होता है 13 टाइम्स 8? यस, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्या है, ये तीनों हमारे पार्ट आ गए। उसके बाद उसने पूछा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यही क्या हो गया हमारा? लीनियर पैटर्न। यही क्या हो गया? लीनियर पैटर्न दैट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ए इक्वल्स टू 13 बी, जिसमें हम बी को इनपुट कराते जाएंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सपोज
सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। देखिए, अब हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स गिवन है जिसकी लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी पीछे किया है। वो किस पे बेस्ड था? वो एरिया पे बेस्ड था, ये वॉल्यूम पे बेस्ड है। वॉल्यूम में पता है हमें क्या होती है रेक्टेंगुलर बॉक्स की? हमें पता है ना क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यस, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। वी नो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितनी है? कितनी हो जाएगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब हमें पता है लेंथ कितनी गिवन है बच्चों यहाँ पे? 7। ब्रेथ कितनी गिवन है? 11। तो लेंथ और ब्रेथ तो फिक्स हैं, 7 और 11। एच क्या हो रहा है? एच क्या कर रहा है बच्चों? एच वेरी कर रहा है। यस, तो देखिए एच हमारा वेरी कर रहा है, तो यही क्या हो गया हमारा वेरिएबल। 11 टाइम्स 7 77 एच, और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही हमें क्या मिल गई? हमारी एक लीनियर पैटर्न मिल गई जो उन्होंने पूछी थी, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये हमारा लीनियर पैटर्न मिल गया। अब देखिए, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। वेरी इजी। तो सबसे पहले वॉल्यूम व्हेन एच इज 5 सेंटीमीटर, जब हाइट 5 है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी बच्चों? 77 टाइम्स 5। करिए 77 टाइम्स 5 35, 5 टाइम्स 7 35, 5 यहाँ पे 3 कैरी, 5 7 35, 35 प्लस 3 38। ठीक है, तो कितना आ गया ये आंसर? 385 है ना। वॉल्यूम पूछिए ना बच्चों, तो वॉल्यूम की यूनिट लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कर लीजिए। जब h क्या है? 9 सेंटीमीटर, हाइट क्या है? 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? LBH। LB की मल्टीप्लीकेशन तो 77 है, टाइम्स h क्या है? 9। तो 77 टाइम्स 9 कीजिए, कितना आएगा? 77 टाइम्स 9 63, 3 6 कैरी, अगेन 63, 63 और 6 69। तो ये कितनी आ गई? 693 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड पार्ट भी कर लीजिए। जब हाइट क्या है बच्चों? 13 सेंटीमीटर। जब हाइट क्या है? 13, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? LBH 77 टाइम्स 13। ये सॉल्व कीजिए बच्चों। 77 टाइम्स 13, तो करते हैं क्विकली कैलकुलेशन। कितनी हो जाएगी 77 टाइम्स 13? 1 सेकेंड। तो ये करिए। यस, ये तो आप भी क्विकली कीजिए। 23 यहाँ पे 177 1 7 प्लस 3 10 और ये 10। तो कितनी आगे सॉल्व करके? 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास जब हाइट 5, जब हाइट 9 और जब हाइट 13। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। और ये क्या आ गई हमारे पास? लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो किस पे डिपेंड कर रही है? हाइट पे। जैसे जैसे हाइट चेंज होगी वैसे वैसे लीनियर पैटर्न, जैसे वैसे वॉल्यूम हमारा चेंज होता जाएगा। कोई डाउट नहीं? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। देखो, एक लड़की है सरिता, वो बुक के 500 पेजेस पढ़ती है। ठीक है, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। वो कैसे पढ़ती है? 20-20 पेज हर दिन पढ़ती है। जैसे फर्स्ट डे उसने कितने पढ़े? 20। सेकेंड डे कितने पढ़ेगी बच्चों? 40 है ना। थर्ड डे कितने पेजेस पढ़ लिए उसने टोटल? 20 + 20 + 20, यस 60 पेजेस है ना। तो हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट
आफ्टर 15 डेज, हमें क्या बताने हैं कि 15 दिन बाद कितने पेजेस बच गए, कितने पेजेस बच गए। एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। तो देखते हैं आप, जो आपको स्टार्टिंग दी होती है ना, वो बेस पकड़ के रखना है आपने, जिससे आपको हेल्प मिलेगी लीनियर पैटर्न बनाने में। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमें 500 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पेजेस वो एक दिन में पढ़ती है 20। तो अब देखते हैं हम कैसे इसे एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट डे नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे। तो देखिए 500, एक दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे, कितने पढ़ लिए उसने, 20, है ना। तो कितने बच गए बच्चों, 500 माइनस 20, यस करेक्ट, 0, 10 में 2 गए 8, 480, तो 480 बच गए उसके पास। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर सेकेंड डे, 2 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे बच्चों, 500 माइनस 20 उसने पहले दिन पढ़ लिए, 20 वो सेकेंड डे पढ़ रही है, तो कितने, 20 टाइम्स 2, मतलब 500 माइनस 40, कितना आएगा सॉल्व करके, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 4 6, 460, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर थर्ड डे, कितने पेजेस बचेंगे बच्चों, 500 माइनस 20 टाइम्स 3, है ना। 20 पहले दिन, 20 दूसरे दिन, 20 तीसरे दिन, ठीक है। तो कितने, 60 पेजेस उसने टोटल पढ़ लिए। तो इसका मतलब 500 माइनस 60, तो ये कितना हो गया बच्चों, 4 440, वेट यहाँ पे सही कर लीजिए आप, 440, ठीक है। तो इतने पेजेस बच रहे हैं। ऐसे ही nth डे, आफ्टर nth डे कितने, 500 माइनस 20 टाइम्स n, ये हमें क्या मिल गई, हमारी लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये देखिए, इधर मैं 20 टाइम्स 1 लिख सकती हूँ, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे n है। तो देखिए 1 है टाइम्स 1, 2 है तो यहाँ सेकेंड डे है तो यहाँ 2 है, 3 है तो 3 है, तो nth डे होगा तो यहाँ पे 20 टाइम्स n। तो यही क्या आ गया हमारा लीनियर पैटर्न, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो वेरी इजी लीनियर पैटर्न हमें मिल गया। 15 डेज बाद हमें बताना है नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, कितना हो जाएगा बच्चों, 500 माइनस, हर दिन कितने पढ़ रही है, 20 गुना 15, यस, 500 माइनस 15 टाइम्स 2 30, और एक और 0 है 300, दैट मीन्स कितने लेफ्ट आउट, 200 पेजेस विल बी लेफ्ट आउट आफ्टर 15 डेज। तो इसका मतलब 15 दिन बाद 200 पेजेस बुक के विल बी लेफ्ट टू रीड। ये हमारा लीनियर पैटर्न, इसमें हमने n को क्या पुट कर दिया, 15 पुट कर दिया। इज इट क्लियर। तो आपने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग का बेस क्या था 500, फिर उसमें से माइनस कर दिया फॉर द फर्स्ट डे 20 पेजेस, फिर उसमें माइनस कर दिए 40 पेजेस पर कैसे, 20 टाइम्स 2, फिर थर्ड डे पे उसमें माइनस कर दिए 60 पेजेस पर कैसे, 20 टाइम्स 3, फिर nth डे पे क्या माइनस कर दिए 20 टाइम्स n, ठीक है। तो जिससे हमें लीनियर पैटर्न मिल गया, और लीनियर पैटर्न मिल गया, हमने 15 डेज बाद भी बता दिया कि क्या आंसर है। कोई डाउट, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट। तो बच्चों ये वाली वीडियो यहीं तक, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो कि होती है कंप्लीट। फिर हम स्टार्ट करेंगे 2.4, उससे पहले उसके एग्जाम्पल्स और बेसिक करेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चों पूछिएगा, और जितना मैक्सिमम हो सके उतना लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, टेक केयर, गुड बाय।